नववर्ष की बहुत शुभकामनाओं के साथ आप सभी को प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर है और मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। ग्रहों को बहुत साइंटिफिक अप्रोच से समझता हूँ व इंसान मानव जीवन पर ग्रहों का कैसा प्रभाव पड़ता है इसे बहुत ही साइंटिफिकली कैलकुलेट करता हूँ। ग्रहों का कैसा प्रभाव नए साल 2024 में रहेगा इसकी पूरी जानकारी के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। सूर्य से लेकर शनि, राहु आदि बड़े ग्रहों की चाल मूवमेंट नए साल में कैसी रहेगी इसकी पूरी स्थिति मेरे सामने है और इससे आपका नया साल, आपका यह जीवन नए साल में 2024 में 2024 में कैसा रहेगा इसके बारे में आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मेरा आपसे एक निवेदन है कि यदि आप इस वीडियो से जुड़ गए हैं तो मेरे कहने से कुछ वक्त जरूर अब निकालिए और बहुत ध्यान से इस वीडियो को समझिए, क्योंकि मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो अवश्य कुछ ना कुछ पाएंगे, कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे और ये निश्चित आपके लिए फायदेमंद होगा। बहुत सारे समय आप व्यर्थ अन्य जगहों पर करते हैं, लेकिन मेरे कहने से आप रुकिए और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि आप कहीं से भी इस वीडियो से कुछ फ़ायदे पाते हैं, आपको लगता है कि हाँ ये मेरा जो प्रयास है आपके लिए एक फेवर करेगा, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बिना लाइक किए मत जाइएगा, शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ। नए साल की बात करता हूँ, 2024 की बात करता हूँ और आपके जीवन में कैसी स्थिति 2024 ला रहा है नया साल, इसके बारे में बात करता हूँ। मेरे सामने सूर्य, मंगल और बुध की, बृहस्पति, शुक्र और इधर शनि, राहु, केतु आदि की पूरी ग्रहों की स्थितियां मेरे सामने बनी हुई है। लगभग 1 से 1.5 घंटे लगे हैं इसको बनाने में। पूरे ग्रहों की हर महीने की मूवमेंट मैंने नोट की है और इससे आपकी राशियों पर कैसा प्रभाव होगा बारी बारी से इस पर बात मैं करूंगा। देखिए, सबसे बड़ी एक कन्फ्यूजन होती है कि इस राशिफल को हम समझे कैसे। देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बता दूं कि जो ग्रहों का, मैं अपना स्वयं का भी जीवन देखता हूं तो मैं आपको बता दूं कि जो फाइनल जो ग्रहों के इम्पैक्ट हमारे जीवन पर होते हैं वो लग्न से बहुत अधिक होते हैं। 70% आपके लग्न राशि क्या है, लग्न राशि आपकी कुंडली जब बनी होगी तो आपके लग्न में कौन सी राशि पड़ी हुई है, तो लग्न राशि पर इस राशिफल को जो मैं बता रहा हूं इसे आप फॉलो करोगे ना तो आपको बिल्कुल करेक्ट लगेगा कि बहुत सारी चीजें मेरे बारे में हैं। और मैं समझता हूं कि बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं कि जो लग्न राशि पे फॉलो करते हैं वो कहते हैं कि 80 to 90% करेक्ट। और इसके साथ साथ मैं ये भी आपको कहूंगा कि 30% चूंकि मून साइन पर भी इंपैक्ट होता है, तो इसलिए आप एक बार क्रॉस चेक अपनी चंद्र राशि पर भी देख लीजिएगा कि क्या प्रभाव इसका पड़ता है। 2024 जब शुरू हो रहा है, 2024 जब स्टार्ट हो रहा है, जिस समय 2024 लग रहा है उस समय आकाश में कन्या लग्न का उदय रहेगा। कन्या लग्न 9 डिग्री 53 कला पे रहेगी और चंद्रमा जो है वो सिंह राशि में रहेंगे। बात कर्क राशि की करेंगे। कर्क राशि वालों का 2024 नया साल 2024 कैसा रहेगा, क्या स्थिति रहेगी 2024 में? नौकरी की स्थिति, आपके स्वास्थ्य की स्थिति, आपके विवाह की व आपके वैवाहिक जीवन की स्थिति, संतान से संबंधित स्थिति कैसी रहेगी और व्यवसाय कैसा रहेगा आपका। बहुत सारी बातें इस वीडियो में मैं आपसे कर्क राशि की करूंगा। यदि आपका संबंध किसी भी तौर से कर्क लग्न से या कर्क राशि से है तो ये सारी बातें मैं आपके बारे में कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिए। देखिए, कर्क राशि वालों के 2024 का जो कुंडली है वो आपके स्क्रीन पर नजर आएगी। हालांकि ये तब की कुंडली है जब 2024 शुरू हो रहा है, इसमें कई ग्रह मूव करेंगे और उसकी मूवमेंट मेरे सामने है तो उसको मैं देख के बता रहा हूं। देखिए, बृहस्पति की स्थिति से हम इस बात को शुरू करते हैं। ये जो पूरा साल है 2024 है, इसमें बृहस्पति 2 भागों में ट्रांजिट करेंगे। एक तो जनवरी से लेकर मई तक और एक मई से लेकर दिसंबर तक। हालांकि लास्ट में वक्री भी हो रहे हैं, लेकिन एक ही राशि में जो ट्रेवल है बृहस्पति का, मेष और वृषभ 2 राशियों का, तो मैं इसकी बात कर रहा हूं। जनवरी से लेकर जो मई तक का जो समय है बृहस्पति का, ये आपके लिए करियर पॉइंट ऑफ व्यू से 100% बहुत अच्छा है। यानी जनवरी से लेकर जो मई तक का समय है इसमें बड़े चेंजेस, नई नौकरी लग सकती है आपको। आपके जो प्रयास हैं वो आपके नौकरी में जो प्रयास आप करें वो सफल हो सकते हैं, प्रमोशन हो सकता है। यानी नौकरी से रिलेटेड आप ट्रांसफर चाहते हैं, जो भी आपकी करियर से रिलेटेड प्रश्न है उसमें जनवरी से मई तक का जो वक्त है वो आपको फेवर करेगा, क्योंकि बृहस्पति आपके कर्म भाव पे ही बैठे रहेंगे। और अगर इसमें
हम और फेवरेबल टाइम अगर हम इसमें तलाशें तो एक समय मुझे आपके करियर में बड़ा अच्छा दिख रहा है जून में भी। वैसे तो मैंने मई तक बृहस्पति को कंसीडर किया है, लेकिन मंगल की अगर हम मूवमेंट को देखें तो अप्रैल का महीना और जून का पूरा महीना ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अभी मैं कर्क राशि वालों में जो अच्छे महीनों की बात कर रहा हूं तो उसमें मैं इसको आपको बताऊंगा भी, लेकिन मैं अगर हम एक मोटी मोटी स्थिति में जाएं तो इसको हम मई नहीं जुलाई मान लेते हैं। तो जनवरी से जो जुलाई तक का जो वक्त है आपके करियर को, क्योंकि जनवरी से मई तक तो बृहस्पति से लेकर और मेष राशि में जून जुलाई में मंगल आपके करियर स्थान पे ही रहेंगे। और यदि बाई बर्थ मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, मैं कहीं कहीं जब बहुत ज्यादा श्योर होता हूं ना तो ये वर्ड निकालता हूं कि मैं गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि अंदर से वो चीज कॉन्फिडेंस आता है कि अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति और मंगल आप बाई बर्थ अच्छा लेकर पैदा हुए हैं, बढ़िया बृहस्पति मतलब कम से कम अच्छा मंगल है, अच्छा बृहस्पति है आपका ना, तो ये मानकर चलिए कि ये 2024 आपको जुलाई तक आपके करियर को लेकर आपको कोई दुख नहीं देगा। 100% आपकी नौकरी, आपका करियर बहुत शानदार होगा अगर आपका मंगल, देखिए मैं बिल्कुल इसीलिए सारी बातों को कर देता हूं कि भाई पता चला कि आपकी कुंडली में मंगल तुला का है, खराब मंगल है, नीच का मंगल है, राहु से पीड़ित मंगल है, केतु से पीड़ित मंगल है, तो फिर ये बात गलत हो जाएगी। लेकिन यदि अगर मान लीजिए अगर आपका मंगल मेष का है, मान लीजिए वृश्चिक का है आपका मंगल, मीन का मंगल है आपका, तो फिर आप देखिए सिंह का यदि मंगल है तो फिर ये मान के चलिए कि 2024 आपका है तो है, ये मान के चलिए कि मई से जनवरी से जुलाई तक का जो वक्त है आपके करियर को बहुत ही बेहतरीन करने वाला रहेगा, ये निश्चित मान के चलिए। तो हमने पहले क्या जाना कि बृहस्पति 2 भागों में रहेंगे, एक जनवरी से लेकर मई तक करियर को लेकर बहुत हेल्प करेंगे, करियर का समय अच्छा जनवरी से लेकर जुलाई तक। बृहस्पति जब वृषभ राशि के जाएंगे, यानी जहां पे 1 नंबर लिखा हुआ है इसके आगे जाएंगे 11वें घर में, तो यहां से बृहस्पति की दृष्टि आपके पंचम भाव पर आ जाएगी, आपके सप्तम पर आ जाएगी। तो ऐसे में संतान को लेकर, एजुकेशन को लेकर, मैरिज या मैरिटल लाइफ को लेकर बड़ा अच्छा समय शुरू हो जाएगा। तो यदि आप संतान से संबंधित कोई प्लानिंग करना चाहते हैं, यदि आप विवाह करना चाहते हैं, आपका विवाह कितनी भी उम्र हो गई नहीं हुआ, तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट टाइम रहेगा जब बृहस्पति की दृष्टि यानी मई के बाद आपके सप्तम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। अब इसमें एक फेवर और शनि के द्वारा होगा, क्योंकि 1 जुलाई को शनि वक्री हो रहे हैं अष्टम भाव में बैठकर। तो जब अष्टम भाव में शनि वक्री होंगे, सप्तम के आगे अष्टम पड़ता है, सप्तम भाव मैरिटल लाइफ का होता है, तो शनि का वक्री होना भी आपके मैरिटल लाइफ के लिए फेवर करेगा। तो फिर से वही बात आ गई कि सबसे जो अच्छा समय है आपके मैरिज के लिए तो वो मई के बाद है, और मई से अक्टूबर के जो टाइम है, मई से लेकर अक्टूबर तक का जो वक्त है वो आपके लिए और खास, बहुत खास रहेगा। इस वक्त में आप विवाह फिक्स कर सकते हैं, विवाह कर सकते हैं, विवाह से संबंधित बातें हो सकती हैं या मैरिटल लाइफ सुधर सकती है, जो भी मैरिटल लाइफ से रिलेटेड बात है वो होगी। और यदि आप अपना पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हैं तो भी इस टाइम पे आप कर सकते हैं, मई से लेकर दिसंबर के बीच में। मैं बहुत सारी बात करूंगा, मैंने पॉइंट्स बना के यहाँ पे रखे हुए हैं कि मैं सारी बातें आपको बता पाऊँ, भूलूं ना। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस साल के कुछ खास महीने। 4 महीने ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत बेहतरीन है, वो है फरवरी, मई, जून, जुलाई। फरवरी, मई, जून, जुलाई, फरवरी, मई, जून, जुलाई, ये आपके लिए बहुत खास महीने, मतलब जिसमें मैक्सिमम चीजें आपके लिए अच्छी ही होंगी। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि अन्य चीजें बहुत अच्छी नहीं होंगी, लेकिन इन 4 महीनों में मैक्सिमम चीजें बहुत अच्छी होंगी। मार्च और अप्रैल का जो महीना है वो आपके लिए हेल्थ से परेशानी देगा, हेल्थ से, पेट ओट की समस्या अगर जिनको पहले से रहती होगी उनको दिक्कत ज़्यादा होगी, मार्च अप्रैल में परेशानियां होंगी। मार्च अप्रैल में विवाद, टेंशन, हेल्थ खराब होना, इस तरीके की स्थिति मार्च अप्रैल में दिख रही है। सूर्य और मंगल की स्थिति फरवरी, मई, जून में बहुत अच्छी रहेगी। तो ऐसे में चूंकि मंगल आपके लिए कारक होते हैं, योग कारक होते हैं, करियर और पंचम एजुकेशन के मालिक होते हैं, बृहस्पति ऑलरेडी आपके बहुत सपोर्टिव हो रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि फरवरी, मई, जून, जुलाई का जो समय है वो बहुत अच्छा होगा। मार्च अप्रैल हेल्थ के लिए खराब होगा। करियर के लिए जर्नली जनवरी से जुलाई तक का बहुत अच्छा समय रहेगा, द बेस्ट रहेगा जून जुलाई।
समझ गया ना मेरी बात को। मैरिज को लेकर मैंने बता दिया, मई के बाद बहुत अच्छा रहेगा, मई से अक्टूबर तक बहुत खास रहेगा। शनि वक्री होंगे 1 जुलाई को, ये आपकी मैरिज में हेल्प करेंगे। इस साल 2-3 बातों का ध्यान रखिए। ट्रैवल बहुत ध्यान से करिए, ट्रैवलिंग बहुत ध्यान से करिए, ट्रैवलिंग बहुत ध्यान से करिए, ड्राइविंग बहुत ध्यान से करिए, खास तौर से जुलाई के बाद जब शनि वक्री हो जाएंगे तब। और इस साल का सबसे जो बड़ा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, स्पिरिचुअल रहना। जितना आप स्पिरिचुअल रहेंगे, जितना आप ईश्वर की उपासना करेंगे, किसी पवित्र नदी जैसे गंगा नदी, गंगा स्नान करना, ये साल में 2-3 बार का नियम रखेंगे तो आपको बड़ा अच्छा राहु इफेक्ट देंगे। उपाय की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बस आपको एक टिप्स दे रहा हूँ, एक पॉइंट दे रहा हूँ कि राहु नवम पे हैं। तो ऐसे में व्यक्ति यदि ट्रैवल करता है, धर्म स्थानों पर गंगा स्नान करता है, नदी का स्नान करता है, तो ऐसे लोगों को बहुत फेवर हो जाता है, बढ़िया हो जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पे मैं जो देख पा रहा हूँ कि केतु के 3रे भाव में स्थिति होने से छोटे भाई बहनों के हेल्थ का ध्यान रखिएगा, और आपके आस पड़ोस कलीग जो आपके आस पास रहते हैं उनसे झगड़े झंझट ना हो, इसका बहुत ध्यान रख के चलिएगा। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको स्वास्थ्य बता दिया है। स्वास्थ्य में मार्च अप्रैल ध्यान रखिए। धन की स्थिति को लेकर अगर हम धन को स्पेसिफिक टाइम देखें कि बहुत अच्छा समय धन को लेकर, तो मुझे दिखता है कि धन को लेकर मुझे ज़्यादा समय अच्छा दिखता है आपका मई, जून, जुलाई, ये बहुत अच्छा दिख रहा है। फिर उधर सितंबर, 18 सितंबर से 14 अक्टूबर, हाँ ये बहुत अच्छा दिख रहा है, ठीक है ना। तो लगभग इस तरीके का समय यहाँ पे दिख रहा है। धन को लेकर भी, वेल्थ को लेकर भी चीज़ें ठीक हैं। एजुकेशन को लेकर भी मैंने बता दिया कि एजुकेशन को लेकर बहुत अच्छा रहेगा। फरवरी, मई, जून का महीना बहुत अच्छा रहेगा। एजुकेशन आपका हो गया। जॉब भी मैंने आपको बता दिया, आपका बिजनेस की भी स्थिति मैंने बता दिया, आपकी मैरिटल लाइफ की बता दिया, आपकी संतान की बात बता दी मैंने, शुरू में ही मैंने बता दिया था। तो लगभग मुझे लगता है कि मैंने सारी बात कवर कर दी। एक चीज बच रहा है, लव लाइफ कैसी रहेगी। लव लाइफ भी इस महीना कह रहा हूँ, इस साल ठीक रहेगी, अच्छी रहेगी, कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है। बाकी अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई ऐसी प्रॉब्लम अराइव हो तो उसके लिए आप कुंडली दिखा लीजिएगा भाई। सबकी ये तो एक जर्नल प्रिडिक्शन है ना भाई, कि जितनी एक कुंडली, एक ग्रह की चाल है। अब ग्रहों की जो मूवमेंट है वो तो अल्टीमेटली अंततः जो आपकी ही जन्म कुंडली पे ओवरलैप करेगा ना, इस बात को समझिएगा। तो आपकी कुंडली कैसी है, जन्म कुंडली कैसी है, उस बात पे ये निर्भर करेगा कि ये चीजें कितनी खास हो सकती हैं। बट जर्नल अगर हम इसको बात है तो ये तो बिल्कुल है ही है कि हाँ जो बात है ये बिल्कुल सही बात है। बाकी इस साल को बढ़िया कैसे बनाया जाए, इस साल को बहुत अच्छा आप बना सकते हैं कुछ इन उपायों से जो मैं बता रहा हूँ। हनुमान जी की उपासना तो जरूर करिए, क्योंकि ईष्ट आपके हनुमान जी हैं, बजरंग बली हैं, तो उनकी उपासना पूरे साल आप करिए। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का पाठ करिए, हनुमान मंदिर जाइए। हल्दी का तिलक जरूर लगाइए माथे पे अपने, पर डे हल्दी का तिलक लगाइए। रुद्राभिषेक साल में 2 बार जरूर कर लीजिएगा। स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी पूरे साल के दौरान कभी बहुत आए तो चांदी का प्रयोग उस समय बढ़ा दीजिए, चांदी के गिलास में पानी पीना शुरू कर दीजिए और तुरंत आप रुद्राभिषेक कर लीजिए। अगर आपको बहुत स्ट्रेस साल में कहीं भी दिखता है तुरंत रुद्राभिषेक कर लीजिए दूध से, ठीक है। सात्विक आहार तो आपको लेना ही पड़ेगा, नॉनवेज आदि का सेवन ना करिएगा, ये बहुत ध्यान रखिएगा। तो बाकी मुझे लगता है कि यदि आप ईमानदार हैं, अच्छे से अपना काम करते हैं, उपाय हमने जो बताया उसको करेंगे आप, कुंडली आपकी ठीक है, मतलब दशा अंतरदशा आपकी कोई बहुत खराब नहीं है और बैलेंस कुंडली है, तो ये मैं मान के चलता हूँ कि 2024 आपका है। मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। आगे बढ़िए, और यदि आप अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण मुझसे कराना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर नंबर है, इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करा लीजिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारा यह कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।